पानीपत का तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक और भीषण युद्ध था, जो 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। यह युद्ध हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर लड़ा गया था और इसे भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। पृष्ठभूमि: 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अत्यंत कमजोर हो चुका था और मराठा साम्राज्य उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। इसी दौरान अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। उसे आशंका थी कि यदि मराठा शक्ति उत्तर भारत में मजबूत हो गई तो उसका प्रभाव क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। इसके जवाब में उसने भारत के कुछ मुस्लिम शासकों, जैसे कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब और रोहिला सरदारों के साथ मिलकर एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। मराठा तैयारी: मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ पेशवा ने किया, जो पेशवा बाजीराव प्रथम के भतीजे थे। उनके साथ प्रमुख मराठा सरदार जैसे मल्हारराव होलकर, इब्राहिम खान गार्दी और विश्वासराव, पेशवा के पुत्र, भी थे। मराठों की सेना लगभग 45,000 से 60,000 सैनिकों की थी, जबकि अब्दाली की सेना में 40,000 अफगानी सैनिकों के साथ रोहिला पठान, शुजाउद्दौला की सेना और तोपखाना भी शामिल था। युद्ध का घटनाक्रम: 14 जनवरी 1761 की सुबह युद्ध आरंभ हुआ। शुरू में मराठों को सफलता मिली, विशेषकर इब्राहिम खान गार्दी की तोपों ने अब्दाली की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन युद्ध की दिशा तब बदल गई जब अब्दाली की रणनीति और घुड़सवार सेना ने मराठा पंक्तियों को तोड़ दिया। विश्वासराव की युद्ध में मृत्यु होने से मराठा सेना में भ्रम और निराशा फैल गई। सदाशिवराव भाऊ वीरता से लड़े, लेकिन अंत वे भी मारे गए। मराठों की बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए या बंदी बना लिए गए। अनुमान के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। परिणाम और प्रभाव: पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। मराठों को उत्तर भारत से पीछे हटना पड़ा और उनके साम्राज्य विस्तार की गति रुक गई। यद्यपि मराठों ने कुछ वर्षों बाद पुनः सत्ता में वापसी की, लेकिन यह युद्ध एक बड़ा धक्का सिद्ध हुआ। दूसरी ओर, अब्दाली ने युद्ध जीतने के बाद भी भारत